हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरिताज प्लान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इस स्टडी चैनल में आपके साथ मैं लेसन प्लान शेयर कर रही थी। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं शेयर की थी, तो आज मैंने एक दो वीडियो शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या फिर आप टीचर हैं तो आप ज़रूर देखना। आपके लिए मुझे यकीन है कि वो वीडियो हेल्पफुल होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको भी पता है कि मैं लेसन प्लान शेयर कर रही थी, तो मैं अगला लेसन प्लान का टॉपिक लेके आ गई हूँ। आज का टॉपिक है ईदगाह, और वीडियो यहाँ से करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है विद्यालय का नाम। तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिकंदरपुर, मैंने अपने गांव का नाम लिखा है। आपकी टीचिंग जहाँ पे लगे आप वहाँ का नाम लिखना। उसके बाद आता है दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, चक्र, अवधि और प्रकरण। दिनांक जिस डेट को आप टीचिंग करने जाएं वो लिखिएगा। विषय तो हिंदी ही रहेगा। अवधि भी 40 मिनट ही रहेगी। कक्षा 6 रहेगा। चक्र जिस टाइम पीरियड में घंटी या बेला जो भी बोला जाए उसमें आपको पढ़ाने का अवसर मिले तो आप यहाँ पे वही मेंशन करिएगा। और प्रकरण तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ईदगाह है। जो भी चैनल पे नया है और बीएड कर रहा है या बीटीसी कर रहा है तो उसके लिए मुझे पक्का यकीन है मेरी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह भी है, दोस्त या रिश्तेदार, तो आप मेरी वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उसके साथ शेयर करना ताकि आपके साथ मेरी वीडियो और लोगों तक भी पहुंच पाए। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में कई पॉइंट लिखे जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट है, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप लिखना चाहें तो हो सकता है राइटिंग या फिर वीडियो ब्लर हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप वॉइस से भी, जहाँ क्लियर नहीं होगा वहाँ वॉइस से क्लियर हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य का, बच्चों को हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। बच्चों को नहीं, यहाँ पे बच्चों में होगा। और दूसरा पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। चौथा पॉइंट है बच्चों को कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। और पांचवा पॉइंट है बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है इस कहानी के माध्यम से बच्चे हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य को और दादी के प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है, कैमरा हिल जा रहा है क्योंकि मच्छर काट ले रहे हैं। पंखा चलाएंगे तो वॉइस में आवाज़ आएगी। चलिए, दूसरा पॉइंट है इस कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर इस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगेंगे तथा उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करेंगे। शिक्षण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री है किसी मेले का चित्र, जैसे टॉपिक ही है मेले पे रिलेटेड, तो आप सहायक सामग्री में अगर आपके पास किसी भी मेले का फ़ोटो है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत से खिलौने, मिठाइयाँ बिक रही हों तथा झूला, सर्कस आदि हो, क्योंकि मेले में सबको पता है यही होता है। फिर है पूर्व ज्ञान। बच्चे अपने देश के प्रमुख त्योहारों की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में है क्रम संख्या, 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो इसमें भी प्रश्न पूछ रहे हैं 5, मैक्सिमम और मिनिमम 3। तो पहला प्रश्न है तुम्हारे देश का क्या नाम है? छात्र उत्तर देंगे भारत। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्यतः कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि। जो पहला क्वेश्चन है उसके आंसर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन कुछ और है दूसरा कुछ और पूछ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। और तीसरा है मुस्लिम धर्मों के प्रमुख त्योहारों को बताओ। तो मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि। चौथा पॉइंट है ईद की नमाज जिस जगह पढ़ी जाती है उस स्थान को
क्या कहा जाता है। छात्र मौन हो जाएंगे, क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या लिखना है बच्चों, आज हम लोग सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का रसास्वादन करेंगे। ठीक है, फिर आता है प्रस्तुतिकरण। इसमें पहला पॉइंट है रमज़ान के पूरे डॉट आप इतनी बड़ी व्याख्या नहीं लिख सकते हैं तो आलोचनाएं कहते हैं। आदर्श वाचन होगा, छात्राध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। अगला हेडिंग है अनुकरण वाचन, कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से करवाया जाएगा। उसके बाद है काठिन्य निवारण, जो भी कठिन शब्द हैं उनको बताया जाएगा। 2 कॉलम बना लेने हैं शब्द और अर्थ के। पहला है रोजा, रोजा का अर्थ होता है उपवास, नियामत मतलब ईश्वर का दिया हुआ धन, विध्वंस मतलब विनाश और नष्ट, जाजिम बड़ी दरी के ऊपर बिछाने वाली बड़ी चादर, ठीक है, उसको जाजिम कहते हैं। वजू नमाज से पहले यथाविधि हाथ पांव और मुंह धोना। सजदा, सजदा मतलब ज़मीन पर सिर रखकर ईश्वर को प्रणाम करना। प्रदीप्त मतलब प्रकाशित, आत्मानंद आंतरिक सुख, कवायद युद्ध कला का अभ्यास। ठीक है, इसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद व्याख्या की जाएगी। पहला प्रश्न है रमज़ान में पूरे 30 रोज़ों के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो छात्र उत्तर देंगे ईद। फिर दूसरा क्वेश्चन है कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं, फिर छात्र उत्तर देंगे ईदगाह। अगला क्वेश्चन है लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, छात्र मौन हो जाएंगे। अब हम करेंगे व्याख्या। व्याख्या में रमज़ान में पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आ गई है, गांव में पूरी हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में व्यस्त हैं। कोई जल्दी जल्दी अपने बैलों को पानी सानी दे रहा है तो कोई टूटी बटन कुर्ते की लगा रहा है, किसी के जूते कपड़े कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डलवाने तेली के पास जा रहा है। इन सब से बेखबर बच्चे बहुत खुश हैं, वह ईदगाह जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। बच्चे बार बार अपनी जेब से पैसे निकाल कर गिन रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। छात्र क्रिया में लिख देंगे छात्र ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछने हैं हमें यहाँ पे। हामिद कौन है, हामिद 4-5 वर्ष का बच्चा है। अगला क्वेश्चन है हामिद के पिता कैसे मर गए थे, तो हामिद के पिता हैजा से मर गए थे। तीसरा क्वेश्चन है हामिद के घर में कौन कौन से लोग थे, तो सिर्फ दादी अमीना। चौथा है दादी अमीना क्यों दुखी थी, तो मौन हो जाते हैं। यहाँ पे छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसके बाद हम फिर से व्याख्या करेंगे। ईद के दिन घर में एक भी अनाज का दाना नहीं था। आज दादी माँ का बेटा आबिद जीवित होता तो ऐसी स्थिति ना होती, इसलिए दादी माँ निराशा में डूबी जा रही थी। ठीक है, और हामिद को मेले के लिए कितने पैसे मिले थे। अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, बस इतना ही था, इतनी व्याख्या थी। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हामिद को मेले के लिए कितने पैसे मिले थे, तो 3 पैसे मिले थे। ईदगाह कैसा था, फिर मौन हो जाएंगे। फिर व्याख्या, ऊपर इमली के पेड़ की छाया थी और नीचे पक्का फर्श था जिस पर जाजिम बिछा हुआ था। रोज़ेदार पंक्तियों में नमाज अदा कर रहे हैं, जो बाद में आता है वो पीछे पंक्ति में चला जाता है, जहाँ ना कोई छोटा था और ना ही बड़ा। छात्र ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी थी, हामिद ने मेले में क्या ख़रीदा। और तीसरा क्वेश्चन है हामिद के मित्रों ने हामिद का उपहास क्यों किया। फिर मौन वाचन हेडिंग है अगली। मौन वाचन में छात्राध्यापक मौन वाचन छात्रों से करवाएंगे। मतलब मौन वाचन ये होता है कि जब टीचिंग हो जाती है उसके बाद टीचर स्टूडेंट से बोलते हैं कि अपनी बुक खोल के चुपचाप बिना आवाज़ किए पढ़ो, जो भी कहानी पढ़ाई गई, इसी को मौन वाचन कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न अगली हेडिंग। मूल्यांकन प्रश्न में भी हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है हामिद महंगे खिलौने ना खरीद सकने पर
अपने आप को कैसे समझा रहा था। दूसरा है हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तीसरा है हामिद को मेले के लिए कुल कितने पैसे मिले थे। ठीक है, इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे जो लिखवाया गया है वो ब्लैक श्यामपट्ट ऐसे चिपकेगा और इस हेडिंग के पेज पे इस साइड पे ऐसे चिपक जाएगा। ब्लैक चार्ट पेपर आता है उसी को श्यामपट्ट बनाते हैं और उस पे श्यामपट्ट पे जो भी लिखा गया है उस पे लिखना है। तो श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापक श्यामपट्ट कार्य छात्रों से उतारने के लिए कहेंगे। और फिर अगली हेडिंग आती है निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। ठीक, फिर आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप छोटा सा काम दे सकते हैं बच्चों को। इसमें है इस कहानी में आपको कौन सी बात अच्छी लगी। उसके बाद आता है सुझाव। जिस टीचर की ड्यूटी लगी होगी यहाँ पे सुझाव हेडिंग पड़ेगी। वो एक तो पॉइंट देंगे आपको कि आपने अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, क्या कमी थी, वो लिखेंगे। उसके बाद टीचर के साइन हो जाएंगे और आपके साथ जो छात्राध्यापक है दूसरा उसके साइन हो जाएंगे। जिनको भी आपको ऑब्जर्व करने के लिए मैम ने बोला होगा या सर ने बोला होगा उसका साइन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप आपको सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी और अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में और नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।